स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, प्रश्नावली 1.5 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दे रखा हमें ये a बराबर ये दे रखा, b बराबर ये दे रखा और ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम a यूनियन b निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? a यूनियन। तो a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट आते हैं। यदि कोई दो बार है तो दो बार नहीं लिखा जाता। तो इसमें बताइए क्या आएंगे? 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर a यूनियन b का क्या निकालना? डैश निकालना, इसका परिवर्ताव्य निकालना। तो a यूनियन b का कोई भी एलिमेंट नहीं आने का, यूनिवर्सल में से आते हैं। ठीक है, 1 और 9, 1 और 9 आ जाएंगे। समीकरण नंबर मान लीजिए इसको 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसके बाद a डैश निकालिए, b डैश निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। a डैश मतलब a का परिवर्ताव्य, a डैश में भैया एक एलिमेंट ना आने का कोई भी, इन्हें छोड़ के 2, 4, 6 को छोड़ के बाकी सब कौन कौन? 1, 3, 5। ठीक, फिर क्या निकालेंगे? b डैश निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? b डैश। b के एलिमेंट नहीं आने के, यहाँ से आओ, b की छोड़ के बताना। 1, 4, 6, 8, 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या करना हमें? इंटरसेक्शन। किस किस का? a इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन जो दोनों में हो, 1 है और 9 है। समीकरण नंबर क्या? सेकंड। इसमें भी 1 9 आया, इसमें भी 1 9 आया। समीकरण 1 व 2 से दोनों कैसे आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? समीकरण कौन कौन सी से? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व क्या क्या आ जाएगा? बोलिए यहाँ से। a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन, हैंस प्रूव्ड करिए। करिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट एक बार समझ लो, खुद करना। सेकंड पार्ट क्या दे रखा? a इंटरसेक्शन b का डैश बराबर किसकी होता है? a डैश यूनियन b डैश। a ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? इंटरसेक्शन b, फिर उसका डैश निकालना पड़ेगा, a डैश b डैश, उनका यूनियन करना पड़ेगा। 2 समीकरण ऐसी आ जाएंगी। कर लोगे इसको? हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे इनको हम डिमॉर्गन नियम बोलते हैं। डिमॉर्गन नियम भाई 2 नियम है ये। जैसे a इंटरसेक्शन b का सारे का डैश कर रही है, a डैश यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आएगा? यूनियन। और यदि यूनियन है, यदि क्या है? यूनियन का डैश है, तो बताइए क्या आवे? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो कौन से नियम है? डिमॉर्गन के नियम है ये। ठीक है, तो सेकंड वाला भी ये खुद करना है, इसे नोट कर लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ना वेन आरेख बनाने। तो चलिए, जो वेन आरेख बनाने उससे पहले कुछ वेन आरेख समझ लीजिए। पहले कुछ मैं अपने पास से कुछ वेन आरेख बताऊंगा आप लोगों को। तो ये वेन आरेख देखना, यदि बनाना तुम्हें a यूनियन b का वेन आरेख। ठीक है, किसका चित्र बनाना तुम्हें? a यूनियन b का। तो a यूनियन b का जो वेन आरेख होता है, वेन डायग्राम होता है, इस तरीके से बनता है। एक कोई आयत बना लेते हैं। आयत होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। आयत क्या होता है? कोई यूनिवर्सल सेट। a यूनियन b में क्या होता है? a और b के सारे, a है और ये क्या है? b। तो a यूनियन b में उस मतलब एग्जाम में ऐसा आ सकता है लिखा हुआ, a यूनियन b का वेन आरेख बनाइए। वेन आरेख बनाइए। ठीक है, चलिए वेन आरेख बनाते हैं। a यूनियन b में a और b के सारे आ जाएंगे। चलिए भैया, a और b के सारे को ऐसे रेखांकित कर देते हैं। ए और बी के सारे ऐसे मैंने ये रेखांकित कर दिए।
तो किसका वेन डायग्राम बन गया, ये वेन आरेख बन गया किसका, ये ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे समझ गए। अब जैसे सेकंड पार्ट कोई देखें, इंटरसेक्शन बी, किसका बनाना, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना। तो ए और बी का जो कॉमन भाग होता है वो आएगा, ये ए है, ये बी है। आयताकार क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में दोनों में हो, ये वाला भाग जो है ए में भी है और ये बी में भी है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। ए और बी में दोनों का कॉमन जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। थर्ड देखिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। ए माइनस बी भी मैंने आपको बताया होगा। ए माइनस बी ये हमारा क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है। ए है और ये क्या है, बी है। ए माइनस बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वे एलिमेंट जो किस में ना हो, बी में ना हो, तो ये हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। बी माइनस ए, बी माइनस ए बताना क्या आएगा, बी के वे मेंबर्स, वे अवयव जो ए में ना हो। तो ए बना लिया और ये क्या बना लिया, बी। ये ए है और ये क्या है, बी। कोई बताएगा भैया कौन सा भाग आएगा, बी वाले तरफा का। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3। कौन से भाग को करूं, थर्ड वाले को। तो ये हमारा क्या आ गया, बी माइनस ए। चलिए नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 5 अभी और बताऊं, उसको भी करेंगे, पहले इन्हें कुछ नोट कर लो, ये सीख लेंगे तो तब समझ में आ जाएगा और वो अच्छे से। बनाइए सभी। इसके बाद चलिए 5th देखिए, ए का डैश का वेन डायग्राम बनाइए। ए डैश का वेन आरेख बनाइए, का वेन आरेख बनाइए। किसका बनाना हमें, ए डैश का। ए डैश का बनाना, तो ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सीधा सा बनाओ इसको सही करके। ठीक सा बनाओ आयत। चलिए ध्यान दीजिए, ए का डैश का वेन डायग्राम बनाना। तो ये हमारे पास कोई ए है, ये क्या है, कोई ए। ये क्या है हमारा, जो आयताकार होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए के डैश में ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नहीं, ध्यान दो, पढ़ना तो पढ़ लो, नहीं तो जाओ। ए डैश में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। तो क्या क्या आएंगे देखिए, ए डैश में ए का नहीं आएगा कोई भी, ए को छोड़ देंगे। ए डैश में केवल किसको छोड़ देंगे, ए को, बाकी सारे लेंगे, उनको रेखांकित कर देंगे। तो क्या आ गया, ए का डैश आ गया। ठीक है, मान लिया ए यूनियन बी का डैश आ जाए, यदि किसका डैश आ जाए, ए यूनियन बी का डैश।
तो ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। ए यूनियन बी अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। ए और ये क्या है, बी। और आयताकार कैसा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का क्या करना हमें, डैश करना। ए यूनियन बी में सारा नहीं आता ए और बी, इसका डैश करना तो उसी छोड़ दो, तो बाकी सारा ले लीजिए। तो ये ए यूनियन, भाई जिसका डैश कर रखा हो उसी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ गया ये हमारा, ए यूनियन बी का डैश आ गया। तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से भी आ सकते हैं, मान लिया 7वां कोई हमने ले लिया, 3 भी आ सकते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, 3 भी आ सकते हैं इनका वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो इसका वेन आरेख देखिए भाई क्या बनेगा। इसमें कितने सेट बनाने पड़ेंगे, 3, ए बी और सी। ए बी और ये क्या है, सी। अभी सब देखिए, यहाँ पे देखिए, ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए का जो यूनियन है किसके साथ है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ है। तो बी इंटरसेक्शन सी और ए का कॉमन भाग लेना। तो जैसे भाई हमारे पास ये बी है और ये कौन है, सी। ये बी है और ये कौन है, सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये आएगा। और इसका यूनियन किसके साथ लेना, ए के साथ लेना। तो ए सारा आएगा, ए सारा आएगा, तो मतलब कहने का ए सारा आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा। नहीं आई अभी बात समझ में, फिर सुन लीजिए। तो एक बार और देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सारा आएगा और उसका इंटरसेक्शन सारा आएगा, ठीक है। तो ए सारा आएगा तो ए को सारे को रेखांकित करना पड़ेगा, ए को सारे को रेखांकित करना पड़ेगा। और उसका आगे कौन भी लेना हमें, बी इंटरसेक्शन सी भी लेना। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला भी सारा भाग आएगा। तो ये सारा भाग जो हो जाएगा हमारा, क्या आ जा, हाँ क्या आ गया, ये किसका वेन डायग्राम बन गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। चलिए और देखिए 8वां, ऐसा आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, सारा आएगा, और सी सारा आएगा। मुझे बताना जरा भी इसमें, ये हमने ले लिया कोई ए, ये क्या ले लिया, बी, और ये क्या ले लिया, सी। ए, बी और सी। एक मिनट बताना भैया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये बता दो कौन कौन से भाग को रेखांकित करूं। अरे नंबर बता दो बस मुझे। 7 4 5 6 2। ठीक है भाई, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी तो यही तो है, और सी सारा है ना। तो सही बताया तुमने, बिल्कुल सही बताया, ही करेक्ट है। ठीक है, नंबर तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे, सही बताया ही। नंबर तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना भी है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ कौन भी आएगा, सारा सी भी आएगा ना।
करिए भाई, बना लीजिए, चारों करिए। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही देखिए। 5 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। क्या पूछा? ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी के डैश में ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा आएगा। समझ गए ना अभी कौन सा आएगा? अभी बना दिया था शायद, इसका है ना, ए यूनियन बी का क्या है, ये डैश है। ए यूनियन बी का क्या है, ये डैश। तो यूनिवर्सल सेट है ये। बताओ कौन सा भाग आएगा? हाँ, ए बी को दोनों को छोड़ दो। अभी तो बताया था, यही बताया था। सेकंड पार्ट, देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक मिनट ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने डिमोर्गन नियम बताए थे। ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जब दोनों ही बराबर हैं तो दोनों के ग्राफ भी कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में यही आएगा। डिमोर्गन नियम से हमने पढ़ा दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो भैया ऐसे ही बन जाएगा, ये भी दोनों बराबर है तो यही आ जाएगा यूनिवर्सल वाला। थोड़ा सा उससे ही बना देता हूँ। ए है, बी है और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। सेम यही बनेगा। जब दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं तो ग्राफ भी कैसे बनेंगे? एक जैसे ही बनेंगे। यही आएगा। आगे पढ़ो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश है ना, कर लोगे? इंटरसेक्शन वाला भाग छोड़ के हो जाएगा वो भी। चलिए अब तुम देखिए, कर लो उसको, चलो बना लो। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िए बुक में। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। उसे यू से डिनोट किया। भाई यू के अंदर सब तरह के त्रिभुज हैं, यू के अंदर सब तरह के त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, जितने दुनिया भर के त्रिभुज हैं वो सारे इसके अंदर हैं, यूनिवर्सल के अंदर। और ए क्या दे रखा इन्होंने? यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री। जब ए के अंदर जो त्रिभुज हैं कम से कम एक का कितना आ रहा, कम से कम 60 डिग्री। मान लिया ये 60 हो गया, ये कुछ और हो गया, मान लिया ये 80 हो गया, तो ये वाला कितना आएगा? त्रिभुजों का तीनों कोणों का योग 40 आएगा। कम से कम एक 60 है या नहीं है? ऐसे भी हो सके, दो भी 60 हो सके, दो, इसमें ये 60 हो गया, फिर तीसरा भी 60 ही होएगा। ठीक है, तो हमें ए का डैश निकालना, क्या निकालना? ए का डैश। तो इनमें कम से कम एक 60 जरूर है। तो जब ए का डैश निकाल लेंगे तो उसमें कोई 60 डिग्री का आएगा क्या? उसमें एक भी नहीं आने का। तो यही कह रहा है ये। और ए के अंदर फिर एक बार जरा पढ़ेंगे सब ध्यान से। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यू के अंदर तो सारे त्रिभुज है, दुनिया में जितने भी त्रिभुज हैं वो सारे किसके अंदर हैं?
यू के अंदर है। यदि ए कैपिटल ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण कैसा 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब 60 डिग्री से भिन्न हो, मैंने पढ़ा नहीं, 60 डिग्री से कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 60 डिग्री से कैसा हो, भिन्न हो। तो ए के अंदर कम से कम एक कोण, जैसे मान लिया ये कोण कितना 60, अभी जैसे मैं बता रहा था दूसरा कितना 80, तो वो क्या बैठेगा 40। कम से कम एक कोण 60 से कैसा होना चाहिए, भिन्न। देखना कम से कम एक है या नहीं है, ये भी 60 से भिन्न है, ये भी 60 से भिन्न है, और भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मान लिया ये 20 है, कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए 60 से कैसा, भिन्न। ये मान लिया 100 मान लिया, कुछ और मान लो, 90 मान लो, चलो 90 कितना बचा, कितना लाना हमें, तीनों कोणों का योग 180 ना, तो कितने बचे 70 आ रहा ना, ठीक। तो कम से कम एक कैसा होना चाहिए था, 60 से कैसा होना चाहिए, भिन्न। कम से कम एक 60 से कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो 60 से भिन्न कम से कम एक तो है ही, मतलब 70 है, 60 से भिन्न है ही, ठीक है। तो ए डैश क्या आएगा बताइए, तो ए डैश में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कम से कम, मतलब एक भी, मतलब 60 से कैसा नहीं होना चाहिए, उसमें भिन्न नहीं होना चाहिए। तो ए डैश बताइए क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज आना चाहिए। देखिए एक बार आंसर में देखो, ए में क्या आना चाहिए, समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी तीनों कोण कैसे होते हैं 60 डिग्री। फिर अभी कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, शायद नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं एक बार और। यूनिवर्सल के अंदर इसमें तो सब तरह की समकोण त्रिभुज भी है, इसमें समबाहु त्रिभुज भी है, इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज भी है, मतलब सारे दुनिया भर के जितने त्रिभुज हैं वो इसमें हैं। हाँ, इसमें कम से कम जो इसके अंदर त्रिभुज हैं, ठीक है, ऐसे हैं कम से कम जो किससे भिन्न हो, एक 60 से भिन्न हो। क्या तुम बताओ, क्या तुम इसमें बताओ, ये आ सके क्या 60 के आ सकेंगे सारे, 60 से भिन्न है क्या, ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ए के अंदर बस समबाहु नहीं है, तो ए के डैश में जो ए में नहीं रहता वो आता है। तो ए में कौन नहीं है, समबाहु नहीं है, तो इसके अंदर कौन आएंगे, समबाहु आएंगे। तो ए डैश कैसा बैठेगा, समबाहु त्रिभुज आएगा। ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो लिखो, इसमें लिखो, यदि, या सीधा बस ए डैश के बारे में लिख दो, ये सारी कहानी क्या लिखो, बस सीधा किसके बारे में लिख दो, ए डैश के बारे में। तो ए डैश बराबर क्या आएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय आएगा। बस ये लिख दो, और ज़्यादा कहानी कुछ नहीं लिखनी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या आएगा। कोई बता सकता है क्या, ए और ए डैश बराबर किसके आएगा। जैसे समझते हैं अभी, इन्होंने निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना। हमें एक, हमने कोई सेट ले लिया, ए बराबर कोई सेट ले लिया 1 2 3, कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4, कहाँ तक ले लिया ये, 10 तक।
ए डैश को ही बताएगा। 4 5 6 7 8 9 10, दोनों का यूनियन करना। ए यूनियन क्या करना, ए डैश, दोनों के सारे बता दो क्या क्या जाएंगे, 1 2 3 कहाँ तक आ जाएंगे, 10 तक। तो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए डैश किसके बराबर आएगा, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट देखो, समझो आगे भाई एग्जाम्पल से ही साइड में लिख लेना, वैसे एग्जाम में नहीं लिखना है, बस समझने के लिए लिखना। फाई का डैश इंटरसेक्शन ए बराबर, फाई का डैश जो होता है रियल नंबर होता है। फाई का डैश क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर दुनिया भर के जितने सारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है भाई। जिनका वर्ग क्या आता है, पॉजिटिव, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर का और ए का हमें क्या निकालना, ए हमारे पास कोई कुछ भी सेट हो सकता है। ए मान लिया कुछ भी हो गया, 1 2 3, बस ये मान लिया मैंने, ए में 1 2 3 4 मान लो, चलो 4 मान लिया, 5 मान लिया, ये कुछ मान लिया। आर का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना, आर का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना, ए के। तो जो आर में और ए में कॉमन हो, ठीक है, रियल नंबर में सब आते हैं दुनिया भर के जितने सब नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 भी हैं इसके अंदर, आर के अंदर। तो बताना क्या आएगा, इन दोनों के कॉमन 1 इसके अंदर भी है, 1 इसके अंदर भी है, 1 आएगा। 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है, 4। तो आर इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आ, ए के बराबर नहीं है क्या यूं, तो ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। थर्ड देखो, ए इंटरसेक्शन ए डैश, थर्ड देख लो भैया, ए इंटरसेक्शन ए डैश, उससे काम चला लो। इसका मुझे तुम इंटरसेक्शन बता दो, नोट कर लेना साइड में, मिटा दूं क्या इसको, या पहले नोट करोगे साइड में, मिटा दूं। तो तुम मुझे ए डैश का इंटरसेक्शन बता सको क्या, वाह भाई, अरे इंटरसेक्शन बताना तुम्हें क्या हुआ है, जो दोनों में आता हो, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा क्या, 5 आएगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल का डैश, यूनिवर्सल का डैश इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल का जो डैश आता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, चलो ये कर लो, भी इसको कर लो, इतना करिए। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना वो साइड में, ठीक है, एग्जाम्पल भी इनके साइड में नोट कर लेना, कर लिया भैया साइड में एग्जाम्पल भी, ठीक। 4 पार्ट, कौन सा पार्ट, 4th पार्ट, यू का डैश इंटरसेक्शन ए। यू के डैश जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इन 10 के 10 को छोड़ के बाकी दुनिया के सारे नंबर आ जाएंगे जितने भी हैं, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, जैसे मान लो क्या क्या होंगे, मतलब ये छोड़ के बाकी सब आएंगे, मतलब माइनस के भी आएंगे, 0 भी आओगा, है ना, 0 भी, -1 भी, और 11 12, समझ गई बात तुम, 11.5 भी, 10.5 भी, सब आएंगे मतलब। तो इसके अंदर यू डैश के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ के सारे हैं। ए में क्या है, 1 2 3, तो यू का डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ करना हमें, जैसे मैं पहले यू का डैश ही निकाल लूँ सपोज, या वैसे ही मान लिया मैंने यू के डैश में, बताना भी क्या क्या बता रहे तुम,
0 बता रहे, -1 बता रहे, वैसे ही लिख लिए। वैसे तो ये भी आएंगे, पॉइंटो वाले सारे आएंगे, बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा लिख लिया, ये समझाने के क्या रहे, समझ गए थोड़ी सी बात। तो ये इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना, u डैश इंटरसेक्शन क्या लेना, कुछ भी कॉमन आ जाओगे क्या इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो किसके बराबर हो गए, पाई के बराबर। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हैं, वैसे तो असली नहीं है ये एग्जाम्पल, पर थोड़ा सा समझ में आने के लिए है ये। बाकी चलिए करिए, चलिए बाकी कल करते हैं, ठीक है।